नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस समय बात करते हैं कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है राम मंदिर के ऊपर। उन्होंने कहा है कि जो राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं वो राम मंदिर कभी नहीं बना पाते। ये शब्द उन्होंने कहे हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं कि किस पर उन्होंने ये कटाक्ष कसा है। सबसे पहला तो उन्होंने इस पर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को टारगेट किया है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी उस समय सरकार किसकी थी, तो उन्होंने सीधा सीधा ये जो टारगेट किया है ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि कल वो थे मथुरा में साध्वी ऋतंभरा के जो 60 साल हैं संन्यास लिए हुए, उस समारोह में वो एक शिरकत कर रहे थे और उस समारोह में उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कह दी है राम मंदिर को लेकर। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी वो ना तो कभी राम मंदिर बना पाते, न ही धारा 370 हटा पाते, न ही 3 तलाक हटा पाते। ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है एक बहुत बड़े बयान में। तो आपको बताते हैं इस बयान की क्या अहमियत है इस समय, जबकि 22 जनवरी को जो रामलला है करोड़ों देशवासी देखेंगे। जब रामलला की जो मूर्ति है जो टेंट में है अभी, उसको विराजमान कर दिया जाएगा गर्भगृह में, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इस समारोह में देश ही नहीं विदेश से भी मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राम मंदिर के विकास के लिए कार्य किए हैं, जिस तरह से राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सन 2014 से ही लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के पीछे कि इस पर जल्दी फैसला सुनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला सुनाया तो उसके तुरंत बाद ही बहुत ही ज़्यादा जल्दी में देर न करते हुए उसका शिलान्यास किया राम मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और रिकॉर्ड टाइम में ये राम मंदिर बनके, भव्य राम मंदिर बनके खड़ा हुआ है, जो कि लगभग 70 एकड़ ज़मीन पर बना हुआ है, जिसका पहली मंजिल का काम पूरा हो चुका है। टोटल 3 मंजिलों का काम इस राम मंदिर में होना है। और 22 जनवरी 2024 की वो तारीख तय की गई है जब 84 सेकंड का एक सूक्ष्म मुहूर्त होगा। दिन में 12:09 से लेकर 12:10 के बीच में एक 86 सेकंड का सूक्ष्म मुहूर्त होगा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और मंदिर के गर्भगृह में रामलला को बसाया जाएगा। तो इस पर पूरा ही देश जो है, पूरा ही भारत देश और भारत देश के बाहर रहने वाले भी जो भारतीय हैं, जो इस संस्कृति को जानते हैं, उन्हें पता है कि राम का महत्व कितना है हमारे देश के अंदर। उन्हें पता है कि जब राम जी अयोध्या से वापस आए थे, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर राम राज्य स्थापित किया है। शायद उसी राम राज्य की कल्पना में हर भारतीय 22 तारीख का इंतजार कर रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और 27 जनवरी 2024 से जो मंदिर है उसके गेट खोल दिए जाएंगे। आम श्रद्धालु भी उस रामलला की मूर्ति को उनके दर्शन कर पाएंगे। और जो भी उन्होंने सपने देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे कार सेवकों ने, बहुत सारे राम भक्तों ने, जिस तरह से संघर्ष चला है ये राम मंदिर बनाने का, जिस तरह से 500 साल से भी ज़्यादा हो चुका है राम मंदिर बनाने की जो एक आशा है उसको लेकर, जिस तरह से बाबरी मस्जिद को गिराया गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चला, जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इस राम मंदिर को बनाने के लिए, तो 22 जनवरी को जो करोड़ों देशवासी हैं उनके सपने साकार होते हुए नजर आएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की जो मूर्ति है, जो बचपन की उनकी मूर्ति है, उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके गर्भगृह में स्थापित कर देंगे। तो इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ये कमेंट आया है, जो उन्होंने ये बात कही है कि जो राम भक्तों पर गोली चला सकते हैं वो कभी राम मंदिर नहीं बना सकते थे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, उनका कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि जो 70 साल से कांग्रेस की सरकार केंद्र में राज कर रही है, कितनी सरकारें आई गई, और कांग्रेस की सरकार खासकर 70 साल से जो राज कर रही है इस राम मंदिर पे ना तो वो फैसला दे सकी है, न राम मंदिर बनाने के लिए उन्होंने कोई कदम उठाया था। जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी या जब उससे पहले भी जनसंघ बना था, तब से ही जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं, उनका एक ही मैनिफेस्टो था, एक ही नारा था कि राम मंदिर तो वहीं बनाएंगे अयोध्या में। राम मंदिर को लेकर कितनी बड़ी रैली लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, आप सभी को पता होगा। जिस तरह से धारा 370 भी उनके मैनिफेस्टो में था,
उसको भी हटा दिया गया है। जिस तरह से 3 तलाक का मुद्दा था उसको भी हटा दिया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जो मुद्दा है वो भी अब उत्तराखंड में लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कह दिया है। जिस तरह से भू कानून के लिए एक सख्त कानून बनाने के लिए भू कानून उत्तराखंड में लागू करने के लिए कमेटी बना दी गई है। जिस तरह से मूल निवास जो थे, जिनके लिए उत्तराखंड की जो जनता थी परेशान थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बार बार कह रही थी कि मूल निवास और भू कानून जरूरी है, तो मूल निवास का उन्होंने कर दिया है कि मूल निवास जो पुराने बने हुए हैं सबके, वो सब चलेंगे उत्तराखंड में। भू कानून के लिए उन्होंने 24 तारीख को सुबह ही 24 तारीख को एक कमेटी का गठन कर दिया था। तो इस समय ये जो बयान है इस समय आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब कि पूरा देश राममय हो चुका है, पूरा देश राम राज्य की कल्पना कर रहा है, जब पूरा देश भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या की तरफ जा रहा है। और सिर्फ देश की बात नहीं करूं, एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म की बात नहीं करूं, अलग अलग धर्म के लोग भी अयोध्या की तरफ अनोखे अंदाज से जा रहे हैं। कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जो कि पैदल यात्रा मुंबई से कर रही है अयोध्या के लिए। कुछ मुस्लिम महिलाओं ने राम मंदिर बनाने के लिए भी दान दिए हैं 11-11 हज़ार रुपए के। काशी के 22 मुस्लिम परिवारों ने राम मंदिर बनाने के लिए दान दिए थे। तो सिर्फ हिंदू एक पर्टिकुलर धर्म के लिए ही राम नहीं बने हुए हैं, पूरे देश और पूरी दुनिया का उद्धार करने के लिए बने हुए हैं। और हर धर्म के लोग राम मंदिर बनने के लिए जो भी कर सकते हैं, जो भी चाहे वो अपनी श्रम से करें, चाहे वो अपने मदद करें दान देकर, वो सब कर रहे हैं। और अब सबके सपनों का साकार होना नज़र आ रहा है, जबकि 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और 27 जनवरी 2024 से जो दरवाजे हैं राम मंदिर के वो खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। भले ही इस पर विपक्ष की पार्टियां अभी राजनीति कर रही हों, क्योंकि विपक्ष की पार्टियों को पहले लगा था कि उनको न्योता नहीं मिला राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने का। अब जब उनको न्योता दे दिया है तो अब उनका रोना है कि वो जाएं न जाएं। जाएंगे तो अपने आप को दिखाएंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं, कि मोदी ने जो काम किया है वो अच्छा किया है। नहीं जाएंगे तो अपने आप को हिंदू होने का सर्टिफिकेट कैसे दिला पाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि जो राम भक्तों पर गोली चला सकते हैं वो ना तो राम मंदिर हटा पाते, न ही धारा 370 हटा पाते और न ही 3 तलाक को हटा पाते। जो मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में किया है वो कार्य हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 100 साल या 200 साल भी लग जाते, तब भी नहीं हो पाते। ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था। और इस कहने से उन्होंने साफ साफ निशाना साधा है कांग्रेस के ऊपर, उन्होंने साफ साफ निशाना साधा है समाजवादी पार्टी के ऊपर। जिस समय राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी, सरकार किसकी थी ये भी उन्होंने टारगेट किया है, केंद्र में किसकी थी, सेंटर में किसकी थी। उसके बाद जब पूरे अयोध्या को सील कर दिया गया, जब ये केस पूरे 20-25 सालों से सुप्रीम कोर्ट में फंसा रहा, इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, केस ज़रा सा भी आगे नहीं बढ़ा। ये भी कहा उन्होंने कि सन 2014 से लेकर 2019 तक इस केस में काफ़ी तेज़ी दिखाई। और जब केस की सुनवाई पूरी हुई, पक्ष जो फैसला है वो राम मंदिर के पक्ष में आया। और उसके बाद जिस तरह से शिलान्यास हुआ और तेज़ी से काम करते हुए अब हमने 3 या 4 साल में रिकॉर्ड राम मंदिर बना के दिखा दिया है और भव्य राम मंदिर बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद 27 जनवरी 2024 से मंदिर के दरवाजे आम भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।